Alright guys, welcome to the top 5 of this week and let me tell you something honestly. We love and respect our Prime Minister but there are so many things जो गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता है। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। वो जरूरी है देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए जानना। वो हम लेके आते हैं। If you like this series, please press the subscribe button and share the video. तो करना। Okay guys, on 25th of December there was Christmas. पर एक जगह कुछ ऐसा हो रहा था जो कि देख के बहुत लोगों को दुख पहुंचा। No, even our Prime Minister is wishing everyone Merry Christmas. Now, why you guys are doing this? मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। साथ ही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि व्हाइट हाउस में दिवाली के दिन दिया जलाया जाता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। Now guys, let's jump on the curious case of Mr. Manoj Tiwari. Yeah, पहले सर मास्क ठीक से लगाओ। मास्क संसद में अच्छा छोड़ो, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, ये तो पता ही नहीं चलता है गोदी मीडिया में कि यार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, पता नहीं किसी और दिशा में बातें जाती है। हिंदू मुस्लिम करो। मनोज तिवारी जी ने बड़ी अच्छी बात है। यहाँ नशे के खिलाफ बात हो रही है लेकिन कुछ लोग एल्कोहल को ग्लैमराइज करते हैं। सीरियसली? कुछ लोग एल्कोहल को ग्लैमराइज करते हैं कि बेबी बियर पी के। In Mr. Manoj Tiwari's defense, we can say that कि बियर में कम अल्कोहल होती है, पर सर होती तो है ना, पर आपने तब क्यों नहीं सोचा? लेकिन अल्कोहल को ग्लैमराइज न करें, ये मेरी प्रार्थना है। But let me tell you the reason of their popularity before they joining politics was this only. Mr. Ravi Kishan, Mr. Manoj Tiwari, and अल्कोहल को ग्लैमराइज न करें, ये मेरी प्रार्थना होगी। so many more. We have a complete chart buster of Mr. Manoj Tiwari. Number 1. फटाफट खोल के दिखाओ। Number 2. कि बेबी बियर पी के। मतलब ये सब करने के बाद ऐसी बातें कर रहे हो सर आप। कुछ लोग एल्कोहल को ग्लैमराइज करते हैं। मोदी जी भी खुद देखेंगे तो कहेंगे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Also he said something and so many people did not like this. जिस समस्या के बारे में वो बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, उसका निदान होना चाहिए। 22,45,178 किलो थी, वही 2014 से 2022 तक ये 62,60,230 किलोग्राम पकड़ी गई। ये ड्रग्स में तेरा मेरा नहीं होता है कि तुम्हारे टाइम में इतनी पकड़ी जाती थी, हमारे टाइम में इतनी पकड़ी गई। अरे वो अच्छे नहीं थे तभी तो आपको लाए सर। तुलना करते हैं पहले से आज तक की। आप क्या तुलना क्यों कर रहे हो? You try to understand that he is hitting his own goal. हमारे किसी साथी ने कहा कि बंदरगाह पर 3,000 केजी ड्रग्स पकड़ ली गई। उस बंदरगाह पे अडानी पोर्ट की बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो? तो पकड़ ली गई, उस पर क्यों शौक्ड है ये भी मुझे समझ में नहीं आता। कोई सेंस बात नहीं। Because we lost him. Okay? पर इस तरह से नाम लिया जाना चाहिए था या नहीं, बहुत सारे लोगों को आपत्ति हुई थी। इन लोगों ने बड़ी खूबसूरती और चालाकी से देश के फिल्म कलाकारों, प्रतिभाओं, युवाओं को नष्ट करने के लिए एक साजिश के तहत ड्रग एडिक्ट बना दिया। परिणाम भयानक हुआ, हमने सुशांत राजपूत जैसे व्यक्ति को भी खो दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। सर पहले आप मास्क ठीक से पहनो। अच्छा छोड़ो। इफ यू टॉक अबाउट मास्क, यस गाइस, जो गाइडलाइंस आ रही है कोविड को लेके उनका पालन कीजिए, मास्क पहनिए, पब्लिक प्लेसेस में तो जरूर पहनिए। अगर किसी शादी में जाते वक्त पहनना चाहिए ना। क्या यही गुनाह है मेरा? There are so many cases, there are so many ministers. It's okay, but guys, be careful. As I told you guys that media is not showing what is important for us, for the best interest of the nation. विपक्ष के नेता पार्लियामेंट में कुछ सवाल पूछते हैं, उनका खंडन करने के लिए मीडिया आ जाता है। मोदी जी ने अच्छा किया। वो भी चुने हुए प्रतिनिधि है, उनकी भी तो बात सुनो। मदर ऑफ डेमोक्रेसी होस्ट G20, बहुत अच्छा लगा, ये सबके लिए गर्व का क्षण है। सोचो, एनालिसिस करो और उसके बाद कुछ रिपोर्ट बनाओ, डेटा फैक्ट्स किसी पे तो बात करो। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मिस्टर राघव चड्ढा की स्पीच थोड़ी बहुत वायरल हुई, और ज्यादा होती, लोग और अवेयर होते, कम से कम देश की चिंता तो करते। He said a very important thing about that. केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। इन 67 सालों में तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था, और बीते 8 सालों में
2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए। It's a huge topic. We're gonna explore it more and we're gonna talk about it more. He gave so many facts. जीएसटी लगा लगा के इन्होंने देश की थालीनॉमिक्स, फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। ये मीडिया का काम था इन सब बातों पर बातें करना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है देश की जनता के लिए? क्या उन्हें जानना नहीं चाहिए? और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात हैं सर भारत की थालीनॉमिक्स की। Also unemployment guys, he was talking about that. जब इनकी सरकार बनी थी तो बेरोजगारी दर 4.9% था। आज 8 साल बाद 2022 में ये बेरोजगारी दर 4.9% से बढ़कर 8% पे आ गया है। 8%। I mean, try to understand the situation of unemployment here. ये सुशांत खुद रिपोर्ट कर रहा है, अपने न्यूज चैनल पे दिखा रहा है। किसकी? चाट पाठशाला नहीं, जो भी है वो बता रहा है कि ये क्या रोजगार दिया गया तो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है नौकरी के नाम पे। आपको यकीन नहीं होगा, ये लोग जो ट्रेन के डब्बे गिन रहे थे, इन लोगों ने 25 लोगों ने पैसा देकर ये नौकरी पाई। Yeah, it was hard to believe, guys. They got the job. इन्होंने कितना पैसा दिया? 2 करोड़ 63 लाख 500 रुपए। और सब फर्जीवाड़ा है। रेलवे की नौकरी के नाम पे रेल के डब्बे गिनने का काम दिया गया और लोग रोज जाके डब्बे गिनते थे। और उस नौकरी में इनको काम क्या दिया? ट्रेन का डब्बा गिना। इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? It's sounding so funny, but the situation is so tense. If you talk about the CMI report this month of this year, सबसे ज्यादा बेरोजगारी। दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में वर्क फोर्स के मुकाबले बेरोजगारी दर 8% से भी ज्यादा रही। और हमारा देश युवा देश कहा जाता है। वर्क फोर्स इतनी सारी है और काम बिल्कुल कम। और चाइना से कंपेयर कर लो तो वहां पे वर्क फोर्स कम पड़ती जा रही है, लोग कह रहे हैं और बच्चे पैदा करो। यहाँ पे इतनी वर्क फोर्स है लेकिन काम नहीं। और उस नौकरी में इनको काम क्या दिया? ट्रेन का डब्बा गिना। ये बहुत चिंता का विषय है। इसको आपदा में अवसर बनाना था। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 10.9% तक पहुंची और इसी अवधि में ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.4% रही। So guys, unemployment is a big problem. It's a big curse. And now this picture is going viral from UP. ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। बस्ती मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर कुदरहा ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले गौरा धुआं गांव में ये टॉयलेट बनवाया गया। एक और बात, बनने के बाद से इसे अब तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। They created toilets like this and who will go over there? गौरा धुआ गांव में सेक्रेटरी और प्रधान ने 10 लाख की लागत से एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया था, लेकिन आज तक इस सामुदायिक शौचालय का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाया। फिर इस पे मीम बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कॉस्ट कटिंग हुई है। क्या है इसमें? कुछ गलत बात थोड़ी है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? And let's come back to speeches where Godi media is not talking about at all. Yes, our country is a mother of democracy. और इसको कितनी खूबसूरती से समझाया मनोज झा साहब ने। just listen to it. मदर ऑफ डेमोक्रेसी होस्ट G20, बहुत अच्छा लगा। ये सबके लिए गर्व का क्षण है। लेकिन सर ये माँ बीमार चल रही है। ये माँ हमारी बीमार चल रही है। And yeah, on 25th of December when people were doing this with Santa, on 25th December only, it was the birth anniversary of श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी काफी स्पीचेस वायरल हुई, मोदी जी ने भी याद करा, उनकी पूरी पार्टी ने उनको याद किया और बहुत सम्मानीय व्यक्तित्व है। He was a great gentleman, a poet. उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी जो अभी भी हमारे साथ हैं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी। एक बार इन सबको सुनकर, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। खुद से एक सवाल पूछ लेना चाहिए कि क्या इन सब बातों का अनुसरण हो रहा है? इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। Exactly. सत्ता का खेल तो चलता रहेगा लेकिन लोकतंत्र अमर होना चाहिए, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। If you see today's politics, I mean we are touching nowhere. MLA खरीदे बेचे चले जाते हैं, मीडिया पूरी तरह बिक चुका है जो कि लोकतंत्र का स्तंभ समझा जाता है। दलाल। इसलिए हम ये सीरीज आपके लेकर आते हैं। हमारी बस यही मंशा है कि देश आगे बढ़े, देश का विकास हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।